हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, हम सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमने क्या किए हैं कि मोस्ट प्रीवियस जो क्वेश्चन है जो कि लग रहा है कि एग्जाम में आएगा, उसको हम इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि जो वीनस है और यूरेनस है, जो प्लेनेट है, क्या करता है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब परिक्रमा करता है। ठीक है, बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। थोड़ा इसको बड़ा मैं कर लेता हूँ। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बहुत ही जल्द बिहार एसएससी एंड बीपीएससी का इस पर आने वाला है बैच। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अब ठीक हो। हाँ, ठीक है, तो चलिए अब बताइए आप, क्या आपको पता है कि पेट्रो रसायन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इससे कौन कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो इसका होगा स्नेहक, जिसे इंग्लिश में लुब्रिकेटिंग बोलते हैं, तेल हो जाएगा, पॉलिएस्टर हो जाएगा एंड बिटुमेन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है परागकोश। परागकोश तंतु में क्या क्या पाया जाता है? तो ओवरी, बाह्यदल, वर्तिका। ठीक है, आगे देखिए, मूसलाजड़। मूसलाजड़ कैसा होता है? तो मूसलाजड़ के अक्ष पर एक मुख्य जड़ पाई जाती है। ठीक है, मूसलाजड़ के अंदर क्या पाई जाती है? अंदर है यहाँ पर। ठीक है, और मुख्य जड़ पाई जाती है। मूसलाजड़ की लंबाई के अनुपात में बढ़ती है। मूसलाजड़ में शाखाएं पाई जाती हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, डेंडलाइन्स एंड पर्सिन्स। ठीक है, आगे है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जूम। रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ कैसे होता है? तो रेशेदार जड़ में मुख्य जड़ का अभाव होता है, मुख्य जड़ नहीं पाया जाता है। यह लंबाई और चौड़ाई के अनुरूप में बढ़ता है। इसमें मुख्य जड़ के अभाव के कारण शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे हो गया गेहूँ, चावल, मक्का, घास, etc। ठीक है, अगला देखिए, मरुस्थलीय पौधा। मरुस्थलीय पौधा के गुण क्या क्या है, कैरेक्टर्स क्या क्या है? तो पत्तियां कांटे के रूप में होती है, तना रसदार होता है और पत्तियां पत्ती का कार्य करता है। तने पर एक मोटी परत होती है। अगला क्वेश्चन है, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना, त्वचा की बीमारियां किसके कारण होती है? तो प्रोटीन के कारण होती है। अगले पेज में आ जाइए, ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड तथा इस्पात में 5920 मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रजनन की विधि देख लेते हैं। सवाल में कैसा होता है? तो विखंडन विधि द्वारा, फफूंद में बीजाणु बनाने द्वारा, डहेलिया में जड़ों के द्वारा होता है, कैक्टस में शरीर के भागों का अलग हो जाना होता है। ठीक है, अगला है, वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो इसका ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोचे यानी पीछे छोड़ गई। ठीक है, तो रस से हो जाएगा रेबीज, रे से रेबीज, खा से खसरा, हस से हर्मिस, में से मेनेजाइटिस, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, टस से ट्रिकोमा। ठीक है, कर को यहाँ पर छोड़ देना है। और आगे देखिए, आगे पोचे। पोचे से हो जाएगा पोलियो, ए से हो जाएगा एड्स, चे से हो जाएगा चेचक एंड पीछे को छोड़ देना है यहाँ पर। पोचे मतलब पीछे लेके हैं। ठीक है, छो से छोटी माता हो जाएगा, और यहाँ पर ड है तो ड से हो जाएगा डेंगू, ग से गलसुआ तथा ई से एल्फेंजा हो जाएगा। ठीक है, अगला है जीवाणु द्वारा ट्रिक। तो इसका ट्रिक है जीएसटी पंडित। जीएसटी पंडित का टिक न्यू है। ठीक है, जीएसटी पंडित का टिक कैसा है? तो न्यू है। आगे देखिए, तो जी से हो जाएगा गोनोरिया, एस ले हो जाएगा सिफिलिस, टी से टाइफाइड, प से प्लेग एंड डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और है से हैजा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा? तो हैजा हो जाएगा। आगे आइए,
अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है, तो प्रोटोजोआ का ट्रिक होता है पापा काम पर सोते हैं। पापा से हो जाएगा पायरिया, का से हो जाएगा कालाजार, म से मलेरिया, प से पेचिस, सो से सोने की बीमारी। ठीक है। अगला है मछली के शरीर की सतह की कुछ सूक्ष्म जीवों से होने वाले क्षय को किस चीज़ की उपस्थिति रक्षा करती है, तो जो मछली के ऊपर श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है वही जीवाणुओं से उसे सुरक्षा करता है। ठीक है। अगला है फर्न। फर्न क्या होता है, तो फर्न एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जिसे जड़, पत्ता, तना में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक सूचक क्या है, बोल रहे हैं प्राकृतिक सूचक क्या है, जो कि क्या करता है, जो क्या करता है कि जो मतलब अम्ल और क्षार को बताता है। तो प्राकृतिक सूचक में आ जाएगा हल्दी का घोल, लिटमस का घोल, गुड़हल का फूल, चाहे पत्ती गोबा का क्या बोलते हैं, गोभी का पत्ता आ जाएगा। ठीक है। कृत्रिम सूचक मिथाइल ऑरेंज होता है। बेकिंग सोडा से कागज़ पर लिखने के बाद यदि आपको किसी को लेटर देना है तो उस पर आप बेकिंग सोडा से लिख कर उसे दे देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो इंसान उस पर चुकंदर का रस मल देगा तो उसे लिखा हुआ आप जो लिख कर दिए हैं उसे दिखने लगेगा। ठीक है। समरूप जुड़वा का जन्म कैसे होता है, जैसे बच्चा दो होता है तो कैसे जन्म होता है, तो एक अंडा का निषेचन एक शुक्राणु से होता है। ठीक है, तब जाकर होता है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण बाहु एक प्रकार के मिश्रण है, लकड़ी भी एक प्रकार के मिश्रण है तथा रेत भी एक प्रकार के मिश्रण है। यौगिक क्या है, तो यौगिक H2A हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, क्योंकि निश्चित अनुपात होता है। अगला देखिए, अगला है किस पानी, सॉरी यहाँ पर अच्छा से नहीं फोटो खींच पाए हैं। किसी पानी के जहाज के ढांचे को मतलब रेखाधारीय क्यों बनाया जाता है, रेखीय बनाने का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि पानी में जो तरल कर्षण लगता है, जो पानी में घर्षण लगता है उसे तरल कर्षण बोलते हैं, उसे कम करने के लिए। ठीक है। अगला है बहुलक एंड उपयोग। बहुलक का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कौन बहुलक का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे पॉलीस्टाइन है। पॉलीस्टाइन क्या है, तो पॉलीस्टाइन जो होता है नाजुक वस्तुओं को पैकेजिंग, भरावन सामग्री इत्यादि में इसे हम काम में लाते हैं। PVC क्या होता है, तो इसे विद्युत रोधी परत बनाने में लाया जाता है, जैसे तार को हम PVC लगाते हैं। ठीक है। या वायरिंग करते हैं तो वायरिंग PVC के अंदर ही करते हैं हम लोग। ठीक है। बैकलाइट क्या होता है, विद्युत उपकरण के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक है। पॉलिएस्टर क्या होता है, तो पॉलिएस्टर बोतलों तथा जारों के निर्माण में हम प्रयुक्त करते हैं। 5 जनवरी क्या होता है, सॉरी 5 जनवरी 2022 का ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अस्थैतिक घर्षण क्या है, अस्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा घर्षण इसमें लगता है, उसके बाद सर्पी घर्षण में, उसके बाद लोटनी घर्षण में। लोटनी घर्षण में सबसे कम घर्षण पाया जाता है। अगला है कोई छात्र क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, तो उसको अपने ध्वनि आयाम को वृद्धि करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए रिएक्टिव सीरीज है, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है। इसको मत देखिएगा, यहाँ पर हम अच्छे से लिखे हैं ये वाला, और इसको याद कीजिए, ट्रिक के साथ लिखे हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लियरिंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है। तो इसे कैसे याद करेंगे, और प्लीज से हो जाएगा पोटेशियम, स्टॉप से हो जाएगा सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, Me से मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम, केयरलेस से कार्बन, जेब्रा से जिंक, इंस्टेड से आयरन, ट्राई से टीन, लेयरिंग के हो जाएगा लीड, एंड हाउ का हाइड्रोजन, एंड कॉपर का कॉपर हो जाएगा। आगे है सेव्स का हो जाएगा आपका सिल्वर, गोल्ड से हो जाएगा गोल्ड। ठीक है। तो सबसे इसमें कौन रिएक्टिव में पहले स्थान पर कौन है, सोडियम, उसके बाद सॉरी पोटेशियम है, पोटेशियम उसके बाद सोडियम है। ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है और पूछता है कि मान लीजिए कॉपर के घोल में आप यदि कॉपर सल्फेट घोल में आप यदि लोहा के परत को डालेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर ये कॉपर जो होता है विस्थापित हो जाता है, क्योंकि जो लोहा है कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है।
ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको एक बार देख लेना है एक नज़र से। स्तंभ ए एंड स्तंभ बी, तारा रूप एस्ट्रॉयड। छोटे पिंड जो कभी तारा रूप एस्ट्रॉयड क्या होते हैं? छोटे पिंड जो कभी मंगल बृहस्पति के स्थान में उपस्थित होते हैं। ठीक है। धूमकेतु क्या होता है? चमकदार शीर्ष और लंबी पूंछ वाले आकाशीय पिंड होता है। उल्का पिंड क्या होता है? छोटी पिंड जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ठीक है। कृत्रिम ग्रह क्या होता है? पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर एक नज़दीक दूरी पर चक्कर लगाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। मृदा के प्रकार क्या होता है? कणों का अनुपात, जल प्रतिधारण, बलुई मृदा, बड़े कणों की अधिक गुण, निम्न। इसमें जल प्रतिधारण फिर से एक बार देख लीजिए इसे। मृदा के प्रकार, मृदा के 3 प्रकार यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला है बलुई मृदा, इसमें कणों का अनुपात कैसा होता है? तो इसमें बड़े कणों की अधिक संख्या होती है। इसका जल प्रतिधारण क्षमता कैसा होता है? तो निम्न होता है। मृणमय मृदा या चिकनी मिट्टी जो है मृदा है उसमें महीन कणों की अधिक संख्या या बड़े या महीन कण पाए जाते हैं। ठीक है। बड़े मात्रा में महीन कण पाए जाते हैं और इसकी जो जल धारण क्षमता है उच्च होती है। अगला है दुमटी या दोमट मृदा। कणों की लगभग समान संख्या यानी समान मात्रा में पाए जाते हैं, बराबर पाए जाते हैं और इसमें इसकी जो जल प्रतिधारण क्षमता है माध्यम होती है। अगला है जीव है श्वसन अंग है। मेढक किस चीज़ से सांस लेता है? तो फेफड़ा से, केचुआ गिलित त्वचा से, ठीक है, एंड तिलचट्टा श्वास नली से, मछली क्लोम से। ईस्ट का प्रजनन विखंडन, ईस्ट में प्रजनन कैसे होता है? विखंडन द्वारा होता है। एक सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है? दोलनीय होती है और रेखीय भी होती है। ठीक है। 6 जनवरी का एक क्वेश्चन है कि अस्वर्णाल चुंबक कैसा चुंबक होता है? तो प्रबल चुंबक होता है। अस्वर्णाल के ध्रुव एक दूसरे के अति निकट होते हैं। ठीक है। आपको परीक्षा में दे देगा कि अस्वर्णाल के ध्रुव एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, निकट होते हैं, पास होते हैं, इसका क्या होगा? ठीक है। तो आपको अति निकट बताना है। अगला है चुंबक का भंडारण करते हुए क्षण चुंबक को इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक ही ओर हो। ठीक है। अगला है न्यू वर्ड, सैप्रोफाइट्स मृत जीवी। मृत जीवी मशरूम कैसा है? तो मृत जीवी है। प्राणिसंभोजी अमीबा है। ठीक है। अगला है सूचक अम्ल में रंग परिवर्तन, क्षार में रंग परिवर्तन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हल्दी है, हल्दी को अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षार में डालेंगे तो कैसा होगा? लाल भूरा हो जाएगा। ठीक है। फिनोप्टिलीन है, इसे अम्ल में डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब रंगहीन ही रहेगा। ठीक है। और क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र है, इसे अम्ल में डालेंगे तो लाल ही रहेगा, लेकिन क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। गुड़हल का फूल है, इसे अम्ल में डालेंगे तो गहरा गुलाबी रंग देगा, क्षार में डालेंगे तो हरा हो जाएगा। ठीक है। अगला है 10 जनवरी 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जलाने पर जूट कैसे जलता है? चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेटी काली राख बच जाती है। ऊन को जलाने पर ऊन कंचित होकर जलता है और गहरी और दरदरी राख उत्पन्न करता है। रेयान क्या होता है? रेयान जलने पर पिघल जाता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भागों पर छाया उत्पन्न करता है और सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। अगला है मतलब सूर्य ग्रहण जो है ना, चंद्रमा पृथ्वी के कुछ भागों को छाया उत्पन्न करता है जिस कारण सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला है 9 जनवरी क्या है? तो 9 जनवरी 2022 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम छाटे हैं क्वेश्चन आपके लिए। अभिक्रियाशील धातु का क्रम,
तो क्रम आपको पहले ही बताए हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग बताए हैं, ठीक है। तो उस ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। अगला है, किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाले गए रसायन क्या होते हैं? तो कॉपर सल्फेट एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है? तो प्रबलता समानुपाती होती है आयाम की, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, पवन की दिशा उत्तर से दक्षिण दिशा का विचलन। 1 मिनट रुकिए, आपको हम बता रहे हैं। आपका है, पृथ्वी के घूर्णन गति का कारण क्या है? पवन की दिशा उत्तर से दक्षिण दिशा का विचलन, दिन एवं रात का बनना, पानी में नमक। अगला है ये, अगला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। यहाँ से अगला क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट इनको उतना बढ़ेगा, लेकिन हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं? तो नाइट्रेट से प्राप्त करते हैं। पालक को इंग्लिश में स्पिनाच कहते हैं, सिरका को विनेगर कहते हैं। अगला है, मानव निर्मित खाद क्या होता है? यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट इत्यादि, ठीक है। ये क्या है? फर्टिलाइजर है, मानव निर्मित द्वारा खाद है। जो हमारे कूड़े कचड़ों से बनता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम खाद बोलते हैं, ठीक है, कंपोस्ट। बर्डिंग क्या होता है? हाइड्रा एंड ईस्ट में क्या होता है? ये मुगलन पाया जाता है, प्रजनन पाया जाता है। धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा जिंक में नहीं, सबसे ज़्यादा पोटेशियम में होता है, ठीक है। जिंक में तो बाद में होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम होता है। पोटेशियम को के लिखते हैं, ठीक है, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम होता है। अगला है कि यदि किसी वस्तु का घनत्व तथा भार द्रव के घनत्व से ज़्यादा रहेगा तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा। यदि किसी वस्तु का घनत्व तथा भार द्रव के घनत्व से कम रहेगा तो वस्तु क्या करेगी? तैरेगी। रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन में सदा अवस्था में परिवर्तन होता है, एक गलत है, ठीक है। जल वनस्पति जो जल में तैरने में मदद करता है। वनस्पति की पत्तियों का मोम की परत की होना, वनस्पति के पत्तियों पर तना अंगुलीनुमा जैसी होना, ठीक है। और 2 पेज है, इसको भी हम देख लेते हैं। यूरेनस अपनी घूर्णन अक्ष पर बहुत झुका हुआ है। क्या है? बहुत झुका हुआ है। वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकेंड एंड तरंगदैर्घ्य 640 क्या है? सेंटीमीटर है, ठीक है। और आवर्तकाल क्या होता है? टी बराबर λ/c, ठीक है। लैम्डा को तरंगदैर्घ्य करते हैं, सी का मतलब होता है वायु या ध्वनि के वेग, ठीक है, या चाल। धमनी क्या होती है? धमनी O2 को हृदय से लेकर सभी अंगों तक पहुंचाती है। इसकी दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। अगला है कि मरुस्थलीय पौधे की विशेषता क्या है? तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, जल का कम ह्रास, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। अब 12 जनवरी का है। हेपेटाइटिस ए एक लीवर संक्रमण है जो किससे होता है? वायरस से। हमने पीछे ट्रिक बता दिया है सबका, आप याद कर सकते हैं। वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का ट्रिक हमने पीछे बता दिया है। कारण दूषित पानी तथा खाने पीने की चीज़ों से होता है। रोकथाम पानी को उबालकर पीना, साफ सफाई रखना, बनाना, हाथ एवं साबुन से धोकर खाना। हाथ को कैसे? साबुन से धोकर खाना है।
धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। ठीक है। अवतल लेंस कैसा प्रति बनाता है? तो आभासी बनाता है, छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, इससे अपसारी लेंस हम कहते हैं। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? तो उत्तल दर्पण भी आभासी प्रति बनाता है, छोटा बनाता है, सीधा बनाता है। समतल दर्पण आभासी बनाता है, छोटा बनाता है, नहीं बराबर बनाता है। कैसे बनाता है? बराबर बनाता है और पार्श्व उल्टा बनाता है। ठीक है। अगला है भेड़ से ऊन प्राप्त करने का जो तरीका है, जो क्रम है, कैसा है? तो पहले हम ऊन का कटाई करेंगे, उसके बाद अभिमार्जन करेंगे, उसके बाद छटाई करेंगे, उसके बाद रंगाई करेंगे, उसके बाद लपेट कर धागा का बुनाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद जोड़ों का प्रकार यानी हड्डी में कैसे कैसे जोड़ पाए जाते हैं, इसको हम देखते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसे बोलते हैं हिंदी में कंदुक खलिका जोड़। हाथ एवं कंधा इससे ज्वाइंट रहता है। पाइवोटल ज्वाइंट इसे बोलते हैं धुराग्र जोड़। गर्दन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गर्दन पाइवोटल ज्वाइंट से जुड़ा रहता है। हिंज ज्वाइंट कहाँ बजता है? इसे कब्जा संधि भी बोलते हैं, केहूनी होता है। फिक्स्ड ज्वाइंट जबड़ा होता है। ठीक है। एक्रिलिक एक संश्लेषित रेशा है, संकटपूर्ण स्पीशीज है, इसे रेड डाटा बुक में रखा जाता है। प्रकाशन IUCN करता है। इंटरनेशनल IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जैसे ये समीकरण है CuSO4 + Zn, इसमें Zn क्या है? CuS4 कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, इसलिए ये क्या कर लेगा? जिंक सल्फेट बनाकर कॉपर को विस्थापित कर देगा। इसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील जिंक धातु है। अगला है समतल दर्पण की विशेषता क्या है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह आभासी छोटा होता है और प्रतिबिंब बीम के साइज के समान होता है। प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी होती है। विज्ञान की प्रकृति क्या है? ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है। तो विज्ञान के सामाजिक प्रयास से विज्ञान के विचार अस्थायी होते हैं। विज्ञान में आत्म परीक्षा एवं संशयवाद महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान में विभिन्न मार्गदर्शक है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एग्ज़ाम का अवकाश सिटी आ गया है, आप चेक कर लीजिए।